नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर पुलिस ने पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। धनंजय सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस की साजिश रचने का आरोप है। धनंजय सिंह पर इनाम घोषित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व सांसद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हत्या साजिश के फरार चल रहे हैं मामले में अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ। ऋषभ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, देखिए, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ईस्ट की ओर से 25,000 रुपए का इनाम धनंजय सिंह की गिरफ्तारी पर रखा गया है। 6 जनवरी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या होती है राजधानी लखनऊ में। उसके बाद शूटर गिरधारी गिरफ्तार होता है, वो पुलिस एनकाउंटर में मारा भी जाता है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आता है कि इस अजीत सिंह की हत्याकांड की साजिश रचने में पूर्व सांसद और माफिया बाहुबली धनंजय सिंह भी शामिल थे। लिहाजा उसके खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी कर रखा है। कल रात को उनके कई ठिकानों पर दबिश दी गई। उसके बाद आज डीसीपी ईस्ट की ओर से 25,000 रुपए का इनाम धनंजय सिंह के ऊपर रख दिया गया है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से लगातार धनंजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, इनाम घोषित किया है, अब जल्द ही गिरफ्त में होंगे धनंजय सिंह? देखिए, लखनऊ पुलिस बिल्कुल उसी ट्रैक पे काम कर रही है। राजधानी लखनऊ में उसके जो ठिकाने हैं, 4 ठिकाने, वहां पर छापेमारी हुई है। जो हमारी जानकारी है, नई दिल्ली में भी हुई है, जौनपुर के लिए भी टीम रवाना हुई है। तो जहां जहां संभावित ठिकाने हैं धनंजय सिंह के, वहां पर लखनऊ पुलिस की छापेमारी चल रही है। और लखनऊ पुलिस के जो हमारे सोर्सेज हैं, वो भी यही कंफर्म कर रहे हैं कि अजीत सिंह की हत्या राजधानी लखनऊ में की गई थी। जिस तरह से, उसी तरह से राजधानी लखनऊ पुलिस भी एक बड़ा संदेश देगी, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो हत्याकांड में या साजिश रचने में, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, ताजमहल में बम होने की सूचना फर्जी निकली है। आर्मी में नौकरी न लगने से परेशान एक युवक ने डायल 112 पर ताजमहल परिसर में बम होने की सूचना दी थी। साथ ही कहा था कि यह जल्द ही फट जाएगा। इसके बाद तत्काल ही ताजमहल के सभी गेटों को बंद कर दिया गया। ताजमहल के अंदर जो पर्यटक थे उनको वहां से निकाल दिया गया। इसके साथ ही तलाशी अभियान भी चलाया गया। वहीं बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी ताजमहल परिसर में पहुंच गई है। एसपी प्रोटोकॉल आगरा शिवराम यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम को फोन कर एक शख्स ने आर्मी की भर्ती के में काफी त्रुटियां हैं, इसकी वजह से वो सेना में भर्ती नहीं हो सका। इस शख्स ने आगे अपनी बात को बम रखा हुआ है ये कह करके कहा। ताजमहल को बम से उड़ाने वाली धमकी देने वाले व्यक्ति को अंततः आगरा रेंज के जनपद फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र नारखी से टीम के द्वारा पिक कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। जो इनिशियल पुलिस की टीम का इम्प्रेशन है वह यह है कि ये जो व्यक्ति, जिसका नाम विमल कुमार सिंह है, संभवतः वो मानसिक उसका संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है। संभवतः वो किसी डॉक्टर के यहाँ से इलाजरत भी है। लेकिन फिर भी हम इसके सारे तकनीकी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जो हमारी सर्विलांस की टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब ये कॉल की गई थी उस वक्त उसकी कहाँ क्या लोकेशन थी। उसका फॉलोअप जो है हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। अंदर बम की सूचना पर हड़कंप मच गया था और सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई थी। इस वक्त हम ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़े हैं और ठीक पीछे आप देख सकते हैं ताजमहल का गेट खुल गया है और जो नॉर्मल हालात रहते हैं आम दिनों में ताजमहल पर, वो स्थिति अभी मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियां ताजमहल के अंदर गई थी, वो अब वापस आ गई हैं। पर्यटकों की आवाजाही द्वारा से शुरू हो गई है। हालांकि कई घंटे तक इनको इंतजार करना पड़ा था ताजमहल के अंदर घुसने के लिए, लेकिन जिस शख्स ने जो सूचना दी थी पूरी तरह से फर्जी निकली और उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड की टीम, तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने ताजमहल का जायजा लिया, ताजमहल का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन ताजमहल के अंदर कुछ भी निकला। अब ताजमहल पूरी तरह से नॉर्मल है और तमाम पर्यटक आ रहे हैं और जा रहे हैं। आरिफान, न्यूज़ 18 आगरा। बड़ी खबर, बम की खबर फर्जी निकली है। 1090 मुख्यालय में बम की खबर अफवाह निकली है। बड़ी खबर इस वक्त, बम स्क्वाड की टीम ने वहां पर चेकिंग की है। चेकिंग में नहीं मिला कोई बम। महिला ने फोन पर इस बात की सूचना दी थी। 1090 के मुख्यालय में बम की खबर अफवाह निकली है। लखनऊ में बम की सूचना अफवाह निकली है। 1090 मुख्यालय पर बम की खबर दी गई थी, जो पूरी तरह से अफवाह निकली है।
बम स्क्वाड की टीम ने वहां पर चेकिंग की है। गाजियाबाद पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी मिलकर यह गैंग चलाया करते थे। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां इन्होंने ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर चोरी नहीं की हो। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा में भी इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये हाई प्रोफाइल जो हवाई जहाज से दूसरे राज्यों में जाया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 किलोग्राम चांदी, 2,10,000 नगद और एक कार बरामद की है। गैंग का सरगना तनवीर अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। की गई तो इन्होंने बताया कि हाल ही में इन्होंने इन दोनों घटनाओं के अलावा इससे पहले सरदना में इन्होंने प्रयास किया था। उसके अलावा यमुनानगर में एक इन्होंने इस तरह की चोरी का प्रयास किया था। और जब इनके अन्य जनपदों से और अन्य राज्यों से जब इनकी हिस्ट्री मंगाई थी तो अब तक जितनी क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त हुई है उसके अनुसार इनके विरुद्ध तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। बेंगलोर से ये लोग वांछित हैं चोरी के कई मुकदमों में, और मुंबई से ये लोग जेल भी जा चुके हैं। झांसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट के धमाके का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सिलेंडर ब्लास्ट की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। झांसी में सिलेंडर में धमाका हुआ है। चाय बनाते वक्त भी ये सिलेंडर फटा है। प्रेमनगर इलाके में ये सिलेंडर फटा है। आबादी वाले इलाके में सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है धमाका। देख सकते हैं आप, चंद सेकंड में ही वहां पर हड़कंप मच गया। आबादी वाला ये इलाका है जहां पर सिलेंडर फटा है। थोड़ा पानी डाल। चाय बनाई थी बड़ी वाली बहन, एकदम लीक। ये थोड़ा दिमाग की कमी है, चिल्लाती भागी। लड़का है कि मम्मी आग लगी, हमने खूब बुझाने खुद के नहीं बुझी। वो बहुत तेज हो गई थी। पूरा नया सिलेंडर लगाया था। पूरे वट बोलने लगी भैया, पूरा घर जल गया। अंदर दुनिया का माल रखा वो तब जल गया हमारा। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बरेली में बीडीए ने करीब 9,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीडीए ने जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे मुक्त कराया है। रामगंगा नगर आवासीय योजना में प्राधिकरण की जमीन पर कई स्कूलों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। वहीं कई जगहों पर मकान और दुकान बनाए गए थे, जिसको ध्वस्त किया गया। कब्जाई गई थी, उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा अन्य प्राधिकरण पर जमीन पर जो भी भूमि पर कब्जे थे उनको भी मुक्त कराया है। लगभग 35 करोड़ की भूमि को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। हरदोई से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां पर हरदोई के मंझिला थाना इलाके के पांडेतारा गांव में हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहां पर बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता ने बेटी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी पिता बेटी के सिर को धड़ से उसने अलग कर दिया और सिर हाथ में लेकर पुलिस थाने जाने लगा। पिता की हरकत देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद उसकी हत्या की और सिर को धड़ से अलग कर दिया। सर्वेश नामक व्यक्ति ने अपनी किशोर वय पुत्री की आज धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उक्त पिता अपनी मृत पुत्री के सिर को बाल से पकड़कर गांव के बाहर ले जाया जा रहा था। मंझिला थाना पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया और उनकी पुत्री का कटा सिर बरामद किया गया है। इसी संबंध में एक फोटो ट्वीट हुआ है कि थाना के एक पुलिसकर्मी द्वारा कटे सिर को उसके बाल से पकड़कर ले जाया जा रहा है, जो कि मानव गरिमा के विपरीत है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। खबर सहारनपुर से, जहां पर यूपी एसटीएफ और आबकारी विभाग की टीम ने टपरी स्थित शराब फैक्ट्री में छापेमारी की। एसटीएफ ने यहां पर डिस्टिलरी के अफसरों और कर्मचारियों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 100 करोड़ की टैक्स चोरी करने का यह मामला है। आरोप के मुताबिक एक बिल पर कई बार शराब को वेयरहाउस भेजकर टैक्स की चोरी की जाती थी। इसकी सूचना मिलने पर एसटीएफ और आबकारी की टीम ने
कर छापेमारी की। शराब की फैक्ट्री पर यह छापेमारी से हड़कंप मच गया। उधर उन्नाव में भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने आबकारी गोदाम को सीज कर दिया है। टैक्स चोरी की शिकायत मिलने पर यह छापेमारी की गई है। आरोप के मुताबिक एक गेट पास और एक टैक्स इनवॉइस से 2 बार शराब की गाड़ी निकालकर वेयर हाउस जा रही थी। इस तरह एक बार में करीब 32 लाख रुपए की टैक्स चोरी की जा रही थी। सहारनपुर में शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद इसका खुलासा हुआ था। खबर संत कबीर नगर से, जहां पर एक प्रशासनिक अधिकारी विधायक की शान में कसीदे पढ़ते नजर आए। एक कार्यक्रम में खलीलाबाद तहसील के तहसीलदार विधायक दिग्विजय नारायण सिंह के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और वहां मंच से माइक पर विधायक की तारीफ करते दिखे। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी तटस्थ रहते हैं और यहां खुलेआम चापलूसी का वीडियो सामने आया है। युवाओं की धरती, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले हमारे पूर्वांचल के से माननीय विधायक जी आदरणीय जयंत चौबे जी अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे इस संस्थान के एमडी सर डॉक्टर चतुर्वेदी जी और हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस के पहले मैं सम्मानित करना चाहता हूं मिस्टर मिसेस सविता चतुर्वेदी जी का मैं और हमारे पूर्व। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बायजूस की। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलिए आविष्कारी शौर्य भसीन से। Hi, I'm Shaurya Bhasin. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. ये है यंग जीनियस जो अपने रोबोट के सहारे खुशियां फैलाना चाहता है। ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरीफायर बना डाला। मैंने बहुत चीजें बनाए हैं जैसे कि हमारे पास ये यूवी किलर है। मैंने एक एयर प्यूरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य भसीन के साथ, जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है, जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है। हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है ये यंग जीनियस। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात करें। बागपत में पति पर पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक शराब तस्करी में लिप्त था, जिसका उसकी पत्नी लगातार विरोध किया करती थी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी और अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, लड़की के मायके वालों को मरने की सूचना भी नहीं दी गई। बेटी की मौत की जानकारी मिलने पर जब वो ससुराल पहुंचे तब तक उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। दीपा के परिजनों का आरोप है कि सुबोध अक्सर दीपा के साथ मारपीट करता रहता था। कल रात उसने जो है लड़की को मार के और जला के जो फूंक दिया। पूरे गांव का सहयोग रहा। गांव के किसी आदमी ने भी 1 किलोमीटर की दूरी होते हुए हमें कोई सूचना नहीं दी। पूरे गांव की साजिश है और हमें तो सुबह सूचना दी गई लड़की मर गई है। तय करी कि जो है अपराधी किस्म का आदमी था, दारू बेचने का काम, दारू पीने का काम करता था। लड़की इसका विरोध करती थी, इसके बावजूद भी इससे मारपीट करता था और इसी के चलते हुए इसने उसे रास्ते से हटा दिया ताकि जो है मेरे जो है उसमें बात न बनेगी। राइजिंग यूपी के मंच पर सलमान खुर्शीद के दिए बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के मंदिर मस्जिद जाने के बयान को लेकर निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने सवाल खड़ा किया कि आखिर चुनाव के वक्त ही कांग्रेस नेताओं को क्यों मंदिर की याद आती है। वहीं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने सलमान खुर्शीद को कभी मंदिर जाते नहीं देखा, अब जाकर उन्हें मंदिर की याद आ रही है। कोई आस्था पे कहाँ कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भगवान याद आते हैं, ऐसा क्यों है? वहीं समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बहरूपिया वाले बयान पर पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के पास विकास कोई विजन नहीं है और वो नफरत की राजनीति करती है।
राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर सीएम योगी ने बहरूपिया वाला बयान दिया था। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में बहुरूपियों की सरकार चल रही है, जिनको काम तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को काम को अपना काम बताना है और दूसरे काम का फीता काटना है। मैं तो यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो काम करके दिखाया था, तो विजन तो समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है। विभाजन वाली नीति जरूर अपनाते हैं कि समाज को कैसे विभाजित करके सत्ता को पाना है, नफरत की राजनीति का विकास करके सत्ता को पाना है। यही भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है। राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र में जनहित के मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं पीएसपी ने आरोप लगाया कि योगी के राज में सूबे का विकास बाधित हुआ, राजस्व घाटा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मोदी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में अहंकार नहीं होता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधि नहीं मानता हूं, लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। सरकार की जवाबदेही है और जिम्मेदारी है कि विपक्ष के सवालों को जवाब दे, जनहित कार्यों को करे, जनहित मुद्दों को पे काम करे, मगर बेमनता की सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके राज में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पर 2000 रुपए कर्ज बढ़ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है। राजस्व घाटा चरम पर, वित्तीय घाटा चरम पर, अर्थव्यवस्था कराह रही है और आप हैं कि मदांध होकर बोले जा रहे हैं। तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नसीन था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। राइजिंग उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में मशहूर गायक अभिजीत ने रियलिटी शो पर सवाल खड़े किए। रियलिटी शो के जज पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यहां प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि रियलिटी शो में गीतकार संतोष आनंद का अपमान हुआ है। जी की इतनी बेइज्जती हुई, आपने देखा होगा कि वो बंदा जिसको 50 लाख दो, 5 करोड़ दो, तो कोई कह नहीं सकता कि तुम मेरा गाना लिख दो, वो फेंक देगा मुंह के ऊपर। और उसको टीवी में बताया गया कि ही इज अ बेगर। लिखा गया है कि उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 6 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलिए उड़ीसा के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से। मेरा नाम अनिर्बान रॉय है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले उड़ीसा के अनिर्बान रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस